पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। उसके बाद अगर आपके पास CHC हो तो CHC से करना है। ये CHC के थ्रू जैसे छोटे बच्चा यानी माइनर पैन कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है वही है। तो मैं अभी CHC टाइप किया हूँ तो नीचे आ गया CHC ई गवर्नमेंट डिजिटल सेवा पोर्टल, इसी पे लॉगिन करेंगे। उसके बाद अभी CHC पे लॉगिन करना है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया पूरा। तो अब सर्विस में भी जा सकते हैं, तो मैं सर्विस पे नहीं जाएगा, वो जो सर्च बटन दिया हुआ है इधर इसी में क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद इधर लिखेंगे पेन PAN पेन, तो नीचे आ गया पैन कार्ड ई सर्विस इन गवर्नमेंट, इसी पे क्लिक करेंगे। उधर क्लिक करने के बाद VLE यूजर्स के लिए यहाँ पे क्लिक करने ही क्लिक किया तो अभी साथ ही साथ तो ओपन हो गया, यानी मेरा यूज़र लॉगिन हो चुका है। तो हम अभी क्या करेंगे, न्यू पैन कार्ड अप्लाई करेंगे। वो भी छोटे बच्चे का माइनर हो या एडल्ट हो, दोनों का इधर से ही होगा। न्यू पैन 49 ऐसे ही होगा। तो एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन पे क्लिक करो। एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो ये आप थोड़ा देख लेना। तो यहाँ पे दो मोड मिल जाता है, एक तो फिजिकल मोड और दूसरा डिजिटल मोड। अगर फिजिकल मोड में करेंगे तो ये पूरा डॉक्यूमेंट्स और UTII ऑफिशियल तक पहुँचाना है, कुरियर करना है। और जो डिजिटल मोड होता है इसमें सिर्फ आप एप्लीकेंट का इधर लिखा एप्लीकेंट डज नॉट नीड टू सबमिट फिजिकल कॉपी एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी साइंड यूजिंग अदर बेस्ड ई सिग्नेचर और DHC मोड। अगर आप ये डिजिटल मोड पे करेगा तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फिजिकल लेना नहीं है और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये डिजिटल होता है। डिजिटल आधार कार्ड थ्रू आधार कार्ड आपका ई सिग्नेचर हो जाएगा, और ये जो आधार कार्ड से बनाएगा ये आपका फिजिकल कार्ड नहीं आएगा, सिर्फ आपको ई पैन कार्ड ही मिलेगा। तुरंत मिल जाएगा, यानी कभी कभी 5 मिनट में भी मिल जाता है, कभी 1 दिन में भी मिलता है, कभी 1 घंटे के अंदर ऐसा हो जाता है कभी वेबसाइट की वजह से। तो हम अभी ये करेंगे, फिजिकल मोड में जाएंगे। तो स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट, तो हम यहाँ पे भरेंगे ये इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर लिखा है क्या आप NRI है, या जैसे NRI डिफेंस ऐसा आता है, इस पर तो हम नो क्लिक करेंगे, क्योंकि ये डिफेंस में भी नहीं है, NRI भी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो हम नो क्लिक करेंगे। उसके बाद पैन कार्ड मोड, तो पैन कार्ड मोड में क्या देंगे, पहला वाला ऑप्शन में चूज करेंगे हम लोग, बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन, यानी हमें फिजिकल कार्ड भी चाहिए और जो ई पैन कार्ड आप जो ईमेल ID देंगे इसी में 1 या 2 दिन के अंदर, ज़्यादातर 3 दिन लग जाता है, 3 दिन के अंदर आपका मेल पर आ जाएंगे, वो निकल के प्रिंट आउट निकल के आप कोई भी काम कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है ई पेन ओनली, नो फिजिकल पेन कार्ड विल बी डिस्पर्स, यानी आपका जो ई पेन में इसी पे क्लिक करेंगे तो आपका ई पेन ओनली आ जाएगा, आपका 2 दिन या 3 दिन के अंदर आपका मेल पर आएगा, वही उसी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिजिकल कार्ड नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, बहुत फिजिकल पेन एंड ई पेन पे क्लिक करता हूँ। बस अभी सबमिट कर रहा हूँ, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद पेन फॉर्म पूरा ओपन होके आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर आया हुआ है, ये आप कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लेना है जैसे मैं किया हो। तो अभी यहाँ पे डालना है पर्सनल डिटेल्स, फुल नेम, यहाँ पे आपका टाइटल सिलेक्ट करना है, लड़की हो तो कुमारी और लड़का हो तो श्री लिखना है, अगर शादीशुदा है तो श्रीमती, क्योंकि ये मैं बच्चा का बना रहा हूँ इसीलिए कुमारी में ही डालना है। या और ये भी लेडीज का है, ये एक कुमारी है तो मैं कुमारी पे डाल रहा हूँ। कुमारी पे डाल देंगे तो ये माइनर पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपका नाम डालना है, एप्लीकेंट का नाम डालना है इधर, तो मैं डाल लेता हूँ। एप्लीकेंट का नाम डाल देता हूँ उधर। ये लास्ट नाम है, जो आपका फर्स्ट नाम नहीं आता, यहाँ पे फर्स्ट लास्ट नाम है, लास्ट नेम और सरनेम आप दोनों में एक, तो लास्ट नेम में लिखना है
अभी हो गया लास्ट नेम, अभी लिखना है फर्स्ट नेम। तो हो गया इसका नाम। अभी पूरा ये नेम ऑन कार्ड स्टार मार्क हुआ है क्योंकि यही नाम आएगा, जिसे वो एप्लीकेंट का नाम है वही नेम आएगा आपका पैन कार्ड में, जो फिजिकल आए या यूक्रेन दोनों में यही आएगा। और दूसरा में है हैव यू बीन नोन बाय एनी अदर नेम, यानी बीन नोन बाय एनी अदर नेम, यानी आपको किसी और दूसरा नाम से जाना जाता है। अगर है तो है यस, देखिए अब वही नाम दे देना है जिस नाम से आपको जाना जाता है। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि नो पे क्लिक कीजिए, नहीं तो दूसरा कॉलम भी भरना पड़ता है इसीलिए। वो देखिए अभी को ये फीमेल में आ गया, वो ऑलरेडी फिल हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जो एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ होता है वही डालेंगे। तो मैं फटाफट डेट ऑफ बर्थ उनका डाल देता हूँ। यहाँ पे और भी एक अच्छा चीज़ है कैलेंडर देख के भी आप चूज कर सकते हैं, नहीं तो DDMMYY फॉर्मेट में भी आप टाइप कर सकता है। तो मैं उसका डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ एप्लीकेंट का। तो हो गया इसका। यहाँ पे देखिए यहाँ पे साथ ही साथ जब मैं इसका डेट ऑफ बर्थ डाल दिया तो माइनर केस आ गया। अभी माइनर केस में क्या करना है, सिलेक्ट, ये माइनर केस में उसका पिताजी का ये दस्तावेज देना है साथ में। जैसे अगर वो माइनर के लिए अगर आधार कार्ड दिया हुआ है तो आप आधार कार्ड ही देना पड़ेगा पिताजी। अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दिया है तो उनका एप्लीकेंट का पिताजी का वोटर ID देना चाहिए। तो मैं आधार कार्ड से कर रहा हूँ, उसका पिताजी का भी आधार कार्ड से ही जा रहा है। तो इसमें एड्रेस में कम्युनिकेशन एड्रेस में क्या डालना है, ये रेसिडेंस, क्योंकि यहाँ का है। तो अभी उसका नेक्स्ट में जो है वो रेसिडेंट स्टेट, वो कौन सा स्टेट में रहता है उसी का मैं अभी डाल रहा हूँ। तो अभी आगे ऑफिस स्टेट, अगर वो एप्लीकेंट अपना स्टेट छोड़ के दूसरा स्टेट पे रहता है उनका पिताजी का साथ, उनका घर वाले के साथ, तो ऑफिस स्टेट उधर का डालना है। अगर ऑफिस का एड्रेस देना चाहते हैं तो ऑफिस स्टेट सिलेक्ट करना है। तो हम क्योंकि ये एप्लीकेंट बाहर में नहीं है तो उसी का स्टेट में तो छोड़ देता हूँ। तो अभी रिप्रेजेंटेटिव स्टेट, यानी उनका पिताजी का, यहाँ पे पिताजी का ही आएगा। तो हम उसका स्टेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी आ गया एप्लीकेंट का आधार डिटेल्स। तो आधार डिटेल्स में फटाफट डाल देता हूँ। तो फिर से री एंटर आधार नंबर। तो अभी आ गया है एप्लीकेंट का नाम। तो ये पेज भी हो गया हमारा। तो अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अभी आ गया डॉक्यूमेंट डिटेल्स। अब क्या कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, तो मैंने उन एप्लीकेंट का आधार कार्ड दिया हो। तो ये एड्रेस प्रूफ के लिए उनका पिताजी का चाहिए उनको, क्योंकि ये माइनर है इसलिए नहीं होगा। तो उनका पिताजी का चाहिए, क्योंकि मैं उसका जो एप्लीकेंट है उनका पिताजी का आधार कार्ड ही दिया हो। तो आधार कार्ड सिलेक्ट कर दो। इसी में भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड चाहिए, तो आधार कार्ड डाल दो। तो अभी नेक्स्ट पेमेंट में जाना है, तो अभी पेमेंट कर लेता हूँ। तो मैंने उसका पेमेंट कर दिया है। अभी लिखा है आधार ऑथेंटिकेशन में आधार मैचिंग यूजिंग डेमोग्राफिक डिटेल्स विल बी लिंक्ड विद पैन कार्ड। तो इसमें ओके मार देगा। इस पेज में आ गया उसका टेलीफोन नंबर है, STD कोड ये डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो नहीं डाल दो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी डाल दीजिए। ये हम इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया इंडिया सिलेक्ट कर दिया। STD कोड आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। तो मैंने डाल दिया। अभी एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, अभी ईमेल आईडी आप
अभी आपका मर्जी से दे सकते हैं, कौन सा देता है आपको मर्जी। तो मैंने ईमेल आईडी डाल दिया। अभी आगे पेरेंट डिटेल्स, और यहाँ पे लिखे हैं डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पे हम टिक करना है, नो पे टिक करना है, क्योंकि नो पे टिक करेंगे तो पिताजी का नाम आ जाएंगे। अगर यस पे टिक करेंगे तो उसका माताजी का यानी उसका मदर का नाम डालना है। क्योंकि मैं अभी नो पे क्लिक किया हो तो उसका पिताजी का नाम डालना है, क्योंकि यहाँ पे उनका फादर का ही डॉक्यूमेंट दिया हुआ, तो मैं उनका फादर का ही नाम डालेंगे। तो पहले आ गया लास्ट नेम और सर नेम। तो मैंने लास्ट नाम डाल रहा हूँ, और उनका जो एप्लीकेंट का फादर का फर्स्ट नाम है इसी में फर्स्ट नाम डालना है। तो आगे की अभी उनका पिताजी का ही नाम आएगा। तो अभी फिक्स आ गया नेक्स्ट स्टेप। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट पेज में आने के बाद अभी आ गया रेसिडेंशियल एड्रेस। उनका घर का नंबर क्या है, उनका घर का नंबर, यहाँ पे घर का नंबर डालना है। उसके बाद उसका जो बिल्डिंग का, यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस में डालना है उसका घर का नंबर, ब्लॉक, फ्लैट, डोर, वही जो नंबर है वही डाल दीजिए आपका पास। उसका बाद आता है नेम ऑफ प्रेमिसेस, बिल्डिंग, विलेज, आपका गांव का नाम डालना है यहाँ पे। उसका बाद जो आया है इसमें पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे डालना है आपको लोकेलिटी, तालुका, सब डिवीज़न जो आपका होता है, आपका नज़दीक में होता है सब डिवीज़न, वो ये आपका नज़दीक में यानी आपका जो लोकेलिटी है उसी का ही डालना है, यही वही जगह का नाम डालना है। यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट यानी आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वही डालना है, और स्टेट में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहेगा, होते रहेंगे यहाँ पे। और उसके बाद पिन कोड, तो पिन कोड डालने के बाद ये आप नीचे आ जाना। ठीक है, मैं फटाफट डाल लेता हूँ। इस सोर्स ऑफ इनकम यानी उनका इनकम क्या है, सैलरी से है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, आर यू आर एंगेज इन ए बिजनेस प्रोफेशन, ऐसे आता है। तो क्योंकि माइनर है, माइनर पे इनकम दिखा नहीं सकते, तो इसीलिए नो इनकम पे क्लिक करना है। और वहाँ पे पॉपअप मैसेज आ गया, इफ नो इनकम सिलेक्ट देन रेस्ट ऑल सोर्स ऑफ इनकम विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो फिर से नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा प्लीज चेक ए कोड डिटेल्स, एरिया ऑफिसर कोड डिटेल्स होता है, इस पर आप क्लिक करके आप देख लेना है आपका एरिया जो एरिया कोड है ये वो टाइप है, रेंज कोड है ये वो नंबर है, इस सब कुछ है। तो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर कंपनी केस ओनली CIN इज एप्लीकेबल, क्योंकि ये कंपनी का नहीं है, कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है इसी को ही चाहिए। तो अभी डालना है रिप्रेजेंटेटिव एसेस से एड्रेस डिटेल्स, यहाँ पे आएगा आपका, क्योंकि हम माइनर पैन कार्ड बना रहा हो तो इसीलिए आएगा उसका फादर का नेम, ये रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो जो माइनर है इसीलिए उनका तो एप्लीकेंट जो है एप्लीकेंट का फादर का ही नाम आएगा। तो हम फटाफट डाल लेता हूँ। अभी आ गया यू डू हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑर्डर स्टेटेड अबव इज ट्रू इन द कैपेसिटी ऑफ हिमसेल्फ, क्योंकि हिमसेल्फ हरसेल्फ वो जो एडल्ट होता है 18 ईयर्स का एबव होता है उनका ये हिमसेल्फ हरसेल्फ पता है। तो हम यहाँ पे आएंगे रिप्रेजेंटेटिव एसेस, क्योंकि ये उनका फादर का दिया हुआ पूरा वेरीफाई उसका फादर का ही आएगा। उसका वेरिफिकेशन प्लेस आप कौन सा जगह से कर रहा है उसी जगह का प्लेस डाल नेम डाल देना, बस हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, तो नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया हो। अब अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, क्योंकि अभी तक स्कैन नहीं किया हम लोग नहीं कर सकते हैं, अपलोड नहीं दे सकते, तो सबमिट डायरेक्ट सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद सबमिट करने के बाद तो ऐसा अपना जो पेन एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट रिसीव होता था ये आप प्रिंट आउट करके कस्टमर